35 से 41 हमारे किताब की मुकद्दस मरकज़ किताब उसका चौथा भाग उसकी 35 से 41 वर्ष तक इंजील मुकद्दस का वेद हमारे किताब इंजील मुकद्दस मरकज़ किताब उसका चौथा भाग 35 से। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ आज चले। और वो भीड़ को छोड़कर उसी जिस हाल में वो था कश्ती को साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ नदी में सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसे उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? 41 में और बढ़ाए कर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? ये हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील है। किसी व्यक्ति अपने सरों को उठाएंगे खुदा हुजूर। नहाए मेहमान जिंदा पवित्र आसमानी बाप, शुक्रगुजार है कि तेरा कलाम तेरी रूह की बातें हैं, और जब ये बातें हम तेरी रूह की तरीके से सीखते हैं तो खुदाऊं ये हमारे बदन और दोनों में तासीर करती है। आज का कलाम सबों के लिए ईमान की मजबूती के बरकत का बायस है, और आज का कलाम तेरी रूह के दायरे से पेश किया जाए तो बहुत सारे ईमानदारों के लिए जो इस वक्त हमें टीवी चैनल के थ्रू, वेब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू में देख रहे हैं, खुदावंद के कलाम बरकत और ताज़गी और तसल्ली का बायस हो। मसीह के नाम से मांगते हैं। अब जब मैं चर्च में कलाम पेश करता हूँ चंद लोगों के साथ, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि अजीब लगता है जब कुर्सियाँ खाली होती हैं, लेकिन इस बात में खुदा को शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे और आपको सेहत अता की, और अब ना सिर्फ हमें चंद लोग बल्कि हजारों लाखों की तादाद में, बल्कि मिलियंस की तादाद में हमें देख रहे हैं। और ये जो मीडिया है जिसके थ्रू मैं और आप आज कलाम सुन रहे हैं, हम इस बात को खुदा को शुक्र करते हैं। और ये मुमकिन हुआ कि हम इसके थ्रू लिंक हो सकते अपने घरों में। आज हर घर खुदा का घर बन चुका है। आज मैं आपको कलाम के आगाज में एक किताब के बारे में बयान करना चाहता हूं। इस किताब का नाम है परफेक्ट स्टोन। परफेक्ट स्टोन के राइटर है, इसका नाम है सेबेस्टियन यंगर। इस किताब को मैंने जब चुना, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो बताया जाता है ये एक फिशिंग बोट थी जिसमें 6 लोग सवार थे, और ये कनाडा और अमेरिका के साहिल के दरमियान कश्ती गई थी मछली पकड़ने के लिए, लेकिन 28 अक्टूबर 1999 में जब गई है वापस नहीं आई। और बताया जाता है कि जो मेट्रोलॉजिस्ट थे, जो मीटर रीड कर रहे थे, जो आखिरी जो उनकी जो बात थी रिकॉर्ड की गई वो ये थी, एंड्री डेल लिखते हैं
उसका नाम बताया जाता है, जो जिसके बाद आपकी रिकॉर्ड पे वो कहते हैं शी इज कमिंग ऑन बॉय, शी इज कमिंग ऑन स्ट्रॉन्ग। वो कहता है कि तूफान आ रहा है और बड़ी तेजी से आ रहा है। इसका नाम परफेक्ट स्ट्रॉन्ग रखा गया। इस पर बाद में लोग कहते हैं इस मूवी बनी, लेकिन हकीकत ये थी कि ये इतना सख्त तूफान था कि 1 से 20 लोग वापस नहीं गए, ना कश्ती डूब गई। आज भी ऐसा लग रहा है कि एक परफेक्ट स्टॉर्म, एक ऐसे बड़े तूफान में और घिरे हुए हैं, और हमें 2 चीजों का खतरा है और होना भी चाहिए। पहला खतरा है हमें अपनी जिंदगियों का, और दूसरा खतरा है इस तूफान का। लेकिन आज ईमानदार क्या करें कि जब ये परफेक्ट स्टॉर्म ना सिर्फ हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, इस दुनिया में, हम क्या करें? आज हम खुदा यीशु मसीह से इस मौजूद सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। यीशु मसीह कश्ती में सवार है और लिखा है कि तूफान आ गया है, और तूफान इतना है कि कश्ती पानी से हिल जाए। मरकज के लिए उसका 4वां बाब 35 मिनट से मैंने आपके सामने 43 मिनट तक पढ़ा है, ये हवाला है। और आज ईमानदारों के लिए चैलेंज है, जब ये कोरोना वायरस एक तूफान की तरह है, हमारे फाइनेंसेस हम परेशान हैं, हमें खतरा है, हमारे रिलेशनशिप हम जो कायम करने वाले थे, बहुत से लोगों की शायद मंगनियाँ शादियाँ होनी थी, सब कुछ इस वक्त डिले हो चुका है। हमें खौफ है हमारी नौकरी का, हमें खौफ है अपने बच्चों के एजुकेशन का, हमें खौफ है अपने कैरियर का। हमारे बच्चे परेशान हैं कि हमारे ग्रेड कैसे आएंगे, हमारे बच्चे इस तालीमी साल जाया तो नहीं हो जाएगा। इस बड़े तूफान में, कोरोना वायरस के शक्ल में, ईमानदारों को क्या करना चाहिए? और यहाँ लिखा है पहली बात, कलाम में लिखा है मरकज के लिए उसका 4वां बाब 35 मिनट लिखा है, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा आओ पार चलें। ये जो झील है जिसमें यीशु मसीह पार करके जा रहे हैं, गरसियों के इलाके में, इस झील की जो गहराई है वो 700 फीट सी लेवल पर है, और इसके चौगेट पहाड़ी सिलसिला है। और बताया जाता है कि जब हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो पानी की वेव्स उठती हैं, और वो वेव्स काफी खतरनाक होती हैं। और यहां पर लिखा है कि तूफान इतना तेज था कि पानी कश्ती के अंदर आने लगा। मुकद्दस पवित्र रसूल जो यूनानी के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब है हैरिकेन। जो मत्ती रसूल इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इस तूफान के लिए, उसको माने हैं अर्थक्वेक, यानी इतना खतरनाक है कि ये चीजें हिला रहा है, पानी अंदर आ रहा है। और एक और तरफ बात यह है कि यीशु मसीह के साथ है। यहाँ लिखा है 4वें बाब की 38 मिनट में, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। इस मुश्किल वक्त में जब हर जगह हमें एक परफेक्ट स्टॉर्म नजर आ रहा है, हमें बड़ा तूफान नजर आ रहा है, लेकिन याद रखिए यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। और यीशु मसीह उठते हैं, और लिखे हैं वो डांटते हैं। रिब्यूक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वो डांटते हैं। मैं जब ये लफ्ज सुन रहा था कि हवा को डांट रहे हैं, पानी को डांट रहे हैं, तो मैं ज़बूर 79 में पढ़ता हूँ, और यहाँ लिखा है, मानना चाहूँगा ज़बूर 79 और
उसकी 9वीं आयत में लिखा है, समुद्र के जोश व क्रोश पर तू हुक्मरानी करता है, तो उसकी उठती लहरों को थमा देता है। और यहाँ पर यीशु मसीह उठती लहरों को थमा देता है। जो पेशी हुई यीशु मसीह के बारे में की गई, खुदा के बारे में, खुदा यीशु मसीह के बारे में नजर आती है। और इसी तरह ज़बूर नंबर 107 और उसकी 29 आयत में लिखा है, वो आंधी को थमा देता है और लहरें मौकूफ हो जाती हैं। मेरा और आपका खुदा आंधियों को थमा देता है और लहरें मौकूफ हो जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं अमन क्या है, व्हाट इज पीस। खुदा के खातिर अमन के बारे में लिखते हैं, वो कहते हैं पीस इज नॉट एब्सेंट ऑफ स्ट्रेस, पीस इज नॉट एब्सेंट ऑफ स्ट्रेस, पीस इज प्रेजेंस ऑफ सेवियर। वो कहते हैं स्ट्रेस तो हर वक्त ही रहेगा, उसके एब्सेंट का मतलब अमन नहीं है। अमन उस वक्त जब आपका नजात नेता आपके साथ है। तो याद रखिए, आपका मेरा नजात नेता मेरे और आपके साथ है, इसलिए अमन रखें, परेशान न हो। आखिर ये तूफान हमारी जिंदगी में क्यों आते हैं? यीशु उनके साथ हैं तभी तूफान आ गया। बहुत सारे आजकल जो प्रीचर्स हैं, बहुत सारे आजकल आदमी एक बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमने गुनाह किया, कौन ने गुनाह किया, ये हो गया, वो हो गया। मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा और सोचें, यीशु के साथ है तभी तूफान आ गया है। यीशु के शरीर तो बुरा काम नहीं करेंगे। मैं 4वां बाब तक पढ़ता हूँ कि यीशु के शागिर्द तो यीशु की खिदमत उसके साथ कर रहे थे। यीशु तो बीमारों को शिफा कर रहा था, भीड़ लगी हुई है और यीशु मसीह थक चुके हैं और कश्ती में जाते हैं और सो जाते हैं। मेरी गुजारिश है, बार-बार ये ना कहा करें कि कभी-कभी खुदावंद के जलाल के लिए ये तूफान आते हैं, ये तूफान आते हैं। खुदावंद आज मुझे आपको सिखाना चाहते हैं कि हम उसके ताबे हो जाएं, हम उस पर यकीन रखें। इन तूफानों में भी और आप जरूर अच्छा कुछ सीखेंगे। और ये इसलिए आया है कोरोना का तूफान, ताकि मैं और आप ईमान में मजबूत हो जाएं। मैं नहीं कहता मेरे साथ देखें जरूर 119 उसकी 71वीं आयत 71 वर्ष लिखा है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। ज़बूर 119 71 वर्ष लिखा है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आईनों को सीखूं। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आईनों को सीखूं। लेकिन मैं और आप इस वक्त में हम जरूर सोचेंगे, आज ईस्टर के बाद दूसरा इतवार है, हम होली वीक से पाम संडे से ऑनवर्ड इबादतें करते हैं, चर्च खुला होता है, पब्लिक, और गुड फ्राइडे की ईस्टर सनराइज। लेकिन हम अपने बच्चों को जरूर बताएंगे ये वक्त ऐसा आया था, हमने घरों में इबादत की। ये तूफान हमें जरूर सिखाएगा कि हमें खुदा की घर की इज्जत करनी है। ये तूफान जरूर सिखाएगा हमें अपने आप को तब्दील करना है और खुदावंद के ताबे करना है। आज फिर कहना चाहता हूँ, ये तूफान हमें एक लेसन दे रहा है कि हमें एक दूसरे का एहसास करना है। ये बात बड़ी गौरतलब है। तूफान आया है, शागिर्द परेशान महसूस हो रहे हैं। सोता बंदा उस वक्त है जब उसे पता होता है मुझे कोई फिक्र नहीं ना, तो फिक्र हो तो उसे नींद नहीं आती। यीशु को मालूम है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इनके साथ। लेकिन अगर आपको याद हो, सलातीन की पहली किताब उसके 18वें बाब में जब एलिया
बाल के पुजारियों को कहता है कि देखते आज कौन जिंदा खुदा है, तुम भी एक जानवर अपने लिए ज़िबा करो और लकड़ियां रखो, आग ऊपर से आएगी, जिसका खुदा जिंदा वो आग भेजेगा और इसे पसंद करेगा। अगर आपको याद हो तो वहां पर लिखा है एलिया उन्हें चढ़ाने के लिए कहता है। क्या कहता है जरा सुनिए जरा। सलातीन की पहली किताब 18 बाब उसकी 27 में लिखा है, और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चढ़ाकर कहा, बुलंद आवाज से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है, वो किसी सोच में होगा, या वो खलवत में हो, या कहीं सफर में होगा, शायद वो सोता हो, सो जरूर है वो जगाया जाए, जरूर है वो जगाया। और आपको पता है आगे क्या कहते हैं, वो अपने आप को लहूलुहान कर देते हैं, लेकिन उनका देवता नहीं था। लेकिन आपका देवता ना सोता है ना उठता है। लेकिन आज हम इस बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह जिस्मानी किस्म रखते हैं, थक चुके हैं, सो रहे हैं। और फिर मैं चाहता हूँ यीशु को ज़हनी सुकून है, इसलिए सो रहे। आज अपना सुकून, ज़हनी सुकून रखिए, कुछ नहीं हुआ। खुदा यीशु से मेरे और आपके साथ है, सिर्फ मुझे और आपको उसे जगाना है। और यहाँ लिखा है जब शागिर्दों ने जगाया, यीशु ने पानी और हवा को बांटा, सब अमन हो गया। यीशु ने 2 सवाल किए अपने शागिर्दों से, तुम क्यों डरते हो? सुने जरा, यीशु से कहते हैं, फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? आज हकीकत ये कि मैं और आप बिना वजह कर रहे हैं। क्या मेरा और आपका ईमान नहीं? आज ये बताना चाहता है कि आप ईमान रखें, मैं तूफानों को थमा सकता हूँ। ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, मुझ पर यकीन रखें, ये सब दूर हो जाएगा। और यहाँ लिखा है कि जब यीशु ने पानी और हवा को साकिन कर दिया, अमन कर दिया, तो पहले शागिर्द तूफान से डर रहे थे, अब वो खुदा से डरने लगे। और खुदा भी चाहता है कोरोना से डरे, मुझसे डरे। और लिखा है वो नहाए डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी की इसका हुक्म मानते हैं? अब कोरोना से डरे, अपने खुदा से डरे, जो तक नशीन जो सब कुछ। मेरे लोग, आज हम इस हवाले में 4 बातें अपने लिए सीखें। पहली बात, खुदा हमें तूफानों में जाने देता है। यबूब का आमद, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझो कि तुम्हारा ईमान की आजमाइश सब्र करेगा। तुम्हारी ईमान की आजमाइश सब्र करेगा। और यीशु मसीह ने एक तमसील बयान करते हुए कहा कि 2 शख्स ने एक घर बनाए, एक ने रेत पे घर बनाया और एक ने चट्टान पे घर बनाया। रेत से मुराद वो लोग आज अपने वसाइलों पर, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पर, अपने पैसे पर भरोसा करते थे। तूफान आया, लिखा है गिर गई। लेकिन जिसने चट्टान पर, यीशु मसीह पर ईमान रखा, उसने अपना घर बनाया, तूफान आया, कुछ नहीं हुआ। तो आज मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस तूफान पर मुझे आपको यीशु पर ईमान रखना है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, खुदा को तुम्हारे में जाने देता है ताकि मेरा और आपका ईमान हो जाए। दूसरी बात, ये याद रखिए कि यीशु मसीह हर वक्त मेरे और आपके साथ है, चाहे कोई हालात हो। उसका नाम इम्मानुएल है, खुदा हमारे साथ। और उसने कहा, इब्रानी मसलन कहता है, इब्रानी 13 बाब 5 में कि मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा।
और मरकज की में 28 बाब में हमारे चौबती 28 में कहते हैं, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तूफान में जाने लगता है, खुदा हमारे साथ है। तीसरी बात, ईमान खौफ को भगा देता है। आज हमें खौफ है ना, मैं फिर कहना चाहता हूं, खौफ को निकाल दें। यीशु ने किसी बात की फिक्र ना करो, क्योंकि यीशु तूफानों को थमा देता है, यीशु हवा और पानी को डांट देता है, यीशु कोरोना को भी डांट दिया है। मैं फिर कहना चाहता हूं, उस पर यकीन रखें। हम इस विड ऑफ स्टॉर्म में हैं, इस तूफान में यीशु के पास क्या है। ईमान खौफ को भगा देता है। चौथी बात, खुदा हमको हमारे मंजिलों तक ले जाता है, चाहे तूफान बीच में आए। मिसाल के तौर पर जब यीशु मसीह बर्तन जी में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं 35 चौथी बाब 35 में, आओ हम पार चले। यीशु कहते हैं आओ हम पार चले। 5वें बाब की पहले आगे पढ़ते हैं, और वो झील के पार ग्रस्तों के इलाके में पहुंचा। तूफान आएंगे, लेकिन खुदा यीशु मसीह मेरे राह को सफर को मुकम्मल करेंगे, मुझे आप मंजिल तक लेके जाएंगे, जो मेरी राह की मंजिल है। इसी परेशान ना हो, मेरे और आपका जो मंदिर लेके जाने वाला है, मेरे रब के साथ है। 4 बातें रहती हैं। पहली बात, खुदा तूफान में जाने देता है ताकि अपना जलाल कायम करे, खुदा मेरे रब के साथ है। ईमान खौफ को भगा देता है। और चौथी बात, जो मंजिलें खुदा हमारे से तय करता है, वो लेकर जाता है। मेरी रात मंजिलें इंसान तय नहीं करते, खुदा तय करता है। आज हर ईमानदार ईमान के साथ 3 बातें अपने आप से पूछे। पहली बात, क्या यीशु मसीह मेरी रात की जिंदगी कश्ती में है? वो मेरे रात के साथ मौजूद है? क्या वो मेरी रात की जिंदगी में मौजूद है? क्या मेरे रात के दिल में मेरा रात को बचा देता है, दिल के तक बैठा है? क्या हम उसे अपना भाषा नहीं मानते? मैंने गुजरे बार की बात अपने आप को सेटल कर दिया। आज भी कहना चाहता हूँ, उस पर यकीन रखें, वो बादशाहों का बादशाह, अल्लाहों का अल्लाह, वो फाजिल, सब अख्तियार उसके पास है। उसे अपना शख्सी निजात ना मान ले, उसने मेरे और आपके लिए स्लीप पर मौत वार करके तीसरे दिन छूट कर अपना वादा करवा दिया। वो तब मशीन है बाप के पास। आज इस परफेक्ट तूफानों में यीशु मेरे और आपके साथ है, और वो कहता है थम जा और थम जा। आज ये कोरोना भी मैं कहना चाहता हूँ, यीशु कहते हैं थम जा और थम जाएगा। मैं और आप इस तूफान से सीखें कि खुदा मेरा और आपका खुदा इन तूफानों से नहीं बना। आइए सब अपने जाएं खुदा। बुजुर्ग